Dear students, today I am going to teach you about the radar. I will be using English language as well as Hindi to explain the concepts because my main aim is that you understand the working about the radar and not the language. So I would switch over to any language wherever I feel like. I hope you won't mind. So dear students, we'll start with our lesson radar. What is radar? Radar, the full name of radar is radio detection and ranging. As you see, the name explains the application of the radar. The radar is used to detect the target and to find out the range of target using the radio waves. So, the name is radio detection and ranging. The technology of radar was invented during the Second World War for the use of military purpose. That time, the main use of radar was to locate and track the aircrafts or fighter planes of the enemy. Now, at present, the technology of radar is developed highly and it is used to several other applications. अब मैं तुम लोग को समझाने वाली हूँ कि राडार किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, राडार कैसे कार्य करता है. राडार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको. इको वर्ड जो है इसका मतलब होता है जब कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट होकर और किसी टारगेट से टकराकर वापस रिसीव किया जाए तो उसको हम इको कहते हैं. इस इको को आपने हिल स्टेशंस पर अवश्य सुना होगा. जब कभी आप हिल स्टेशन विज़िट करते हो तो वहाँ पर एक इको पॉइंट होता है. जब आप इको पॉइंट पे खड़े होकर चिल्लाते हो तो आपकी आवाज़ दूर तक जाती है क्योंकि इको पॉइंट के आगे बहुत गहरी घाटी होती है, खाई होती है और उसके आगे जो है एक ऊंचा पहाड़ होता है. जब हम चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ बिना किसी रुकावट के पहाड़ तक जाती है और टकरा कर वापस आ जाती है. तो कुछ देर बाद हमको अपनी ही आवाज़ सुनाई पड़ती है. इसी को इको कहा जाता है. इस इको में जो जाने वाली वेव्स हैं वो ऑडियो वेव्स हैं, है ना. और ऑडियो वेव्स जो हैं उनके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है क्योंकि नीचे घाटी है. इसलिए आवाज़ जो है वो सीधे पहाड़ तक जाती है और टकरा के वापस आ जाती है. बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर राडार काम करता है. राडार में ऑडियो वेव्स नहीं यूज़ होती बल्कि रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है. रेडियो वेव्स का मतलब आप सभी समझते होंगे. रेडियो वेव्स 1 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर स्टार्ट होती हैं और करीब 1 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती हैं या उसके 1 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर भी रेडियो वेव्स कार्य कर सकती हैं. रेडियो वेव्स जो इस्तेमाल की जाती हैं रडार के लिए वो हम बाद में देखेंगे. तो आप ये समझ लें कि रडार के उपयोग में रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो गति होती है वो लाइट की गति के बराबर होती है जो कि 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड होती है। यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है जिससे मैं रडार के कार्य को आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर रडार जो है यहाँ पर दिखाया गया है। रडार में ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों बने रहते हैं, दोनों ही एक साथ कार्य करते हैं। रडार का सिग्नल पैराबोलिक एंटेना ये बना हुआ है। पैराबोलिक एंटेना से रडार का सिग्नल जो है वो निकल के और टारगेट की दिशा में जा रहा है यहाँ पर। और टारगेट से ये सिग्नल, टारगेट हमने यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है, हालांकि टारगेट कुछ भी हो सकता है। इस टारगेट से रेडियो सिग्नल टकराकर वापस एंटेना पे आते हैं और एंटेना से रिसीव किए जाते हैं। रडार जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट करने का टाइम और सिग्नल को रिसीव करने का टाइम, दोनों टाइम को नोट करता है और जो टाइम डिफरेंस होता है वो टी कहलाता है। हम देखेंगे कि नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। S इज इक्वल टू 2D डिवाइड बाई टी। यहाँ 2D इसलिए है लिया है हमने क्योंकि जो डिस्टेंस है, जो रेडियो सिग्नल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो एक बार जाने का डिस्टेंस d और दूसरा आने का डिस्टेंस d, तो कुल मिला के जो सिग्नल 2D की दूरी तय करता है। इसलिए जो यहाँ फॉर्मूला है वो स्पीड इज इक्वल टू 2D अपॉन टाइम है। इसीलिए d इज इक्वल टू s इंटू टी डिवाइड बाई 2। s यहाँ पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और t इज़ द टाइम बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो ये एक छोटे से सिंपल फॉर्मूले से हमको टारगेट का डिस्टेंस निकल जाता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल जो है यहाँ पर देखिए, एग्जांपल लिया है मैंने। लेट t इज इक्वल टू 10 मिली सेकेंड, d is equal to 3 into 10⁸ into 10⁻³ is equal to 15 into 10⁵ meters is equal to 1500 किलोमीटर, है ना। तो ये मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया है कि इस छोटे से फॉर्मूले से जो है रडार एक टारगेट की दूरी निकाल सकता है। अब हम देखेंगे कि रडार की मैक्सिमम रेंज क्या है। Every radar system has a maximum range R of locating the target. इसका मतलब जो रडार सिस्टम होता है वो एक मैक्सिमम R लिमिट तक ही टारगेट की दूरी निकाल सकता है। अगर टारगेट इस मैक्सिमम R से भी दूर रखा हुआ हो तो ये रडार उस टारगेट को पहचान नहीं पाता है। तो जो मैक्सिमम दूरी R है, इट डिपेंड्स अपॉन पावर ट्रांसमिटेड PT, मतलब कि जो रडार है उसका ट्रांसमिटेड पावर, ये पावर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही दूर तक का टारगेट जो है अपना रडार उस टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। सेकंड पॉइंट है मिनिमम रिसीवेबल पावर। इसका मतलब ये होता है कि रडार जो है उसका मिनिमम रिसीवेबल या मिनिमम डिटेक्टेबल पावर जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा दूरी का टारगेट वो लोकेट कर सकता है। तीसरा है गेन ऑफ एंटीना। इसका मतलब कि जो टारगेट में जो एंटीना लगा हुआ है वो एक डायरेक्शनल एंटीना होता है। डायरेक्शनल एंटीना का गेन बहुत ज़्यादा होता है, किस दिशा में? सिग्नल की दिशा में। तो इस गेन पर भी रेंज R या मैक्सिमम R डिपेंड करता है। इसके अलावा रडार क्रॉस सेक्शन ऑफ टारगेट मतलब S। ये रडार क्रॉस सेक्शन ऑफ टारगेट क्या है? ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि टारगेट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है।
जैसे कि टारगेट का शेप क्या है, टारगेट का साइज़ क्या है, टारगेट किस मटेरियल का बना हुआ है, टारगेट की सरफेस की पॉलिशिंग या सरफेस किस प्रकार की है। इन सब पैरामीटर्स पर एस आधारित रहता है और इस एस के ऊपर ही रिफ्लेक्टेड पावर निर्भर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें कि जैसे धूप में एक कांच का टुकड़ा पड़ा है और एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो आपको कांच का टुकड़ा जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, जबकि पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि कांच जो है वो चमकीला पदार्थ का बना हुआ है और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड पावर है वो निर्भर करता है कि टारगेट किस सब्सटेंस का, किस मटेरियल का बना हुआ है। तो इसी तरह से जो राडार का टारगेट है वो राडार की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके आधार पर उसका रिफ्लेक्टिंग पावर रहता है। इसीलिए इसको राडार क्रॉस सेक्शन ऑफ टारगेट कहते हैं। इस एस की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से कम होती है। इट कैन बी 0.4, 0.5, 0.6, 0.9 तक भी हो सकती है। डिपेंड करती है कि टारगेट कैसा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं राडार का उपयोग। राडार इज यूज्ड बाय मिलिट्री फॉर ट्रैकिंग एनिमी एयरक्राफ्ट्स। ये राडार का सबसे मुख्य उपयोग है और सबसे पहले इसका उपयोग राडार का मिलिट्री के द्वारा ही किया गया था, जो कि आज भी यूज़ किया जाता है। मिलिट्री अपने एनिमी के एयरक्राफ्ट्स को लोकेट करने के लिए उस राडार का उपयोग करती है। लोकेट करना मतलब कि जो टारगेट है उसकी दिशा और उसकी दूरी, दोनों चीज़ को राडार कैलकुलेट करता है और इसके बाद वो उस टारगेट की ट्रैकिंग भी कर सकता है। ट्रैकिंग का मतलब अगर टारगेट मूव कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो राडार जो है वो कंटिन्यूसली उसका पीछा करेगा। इसको हम ट्रैकिंग कहते हैं। तो राडार जो है एक वॉरफेयर की तरह यूज़ किया जाता है मिलिट्री में। मिलिट्री ही नहीं, डिफेंस, नेवी, आर्मी, तीनों प्रकार का डिफेंस जो है वो राडार को यूज़ करता है। अगला हम देखेंगे राडार जो है, राडार इज़ यूज्ड बाय शिप्स फॉर नेविगेशन। मतलब कि जहाज़ जब समुद्र में चलते हैं तब चारों तरफ समुद्र रहता है, बीच में वहाँ पर कोई भी दिशा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वहाँ पर जो शिप्स हैं वो राडार के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अगर जो सामने से कोई और शिप आ रहा हो तो शिप्स के राडार पर दूसरा शिप जो है उसका सिग्नल दिखने लगता है। इसके द्वारा ये दोनों शिप्स जो हैं आपस में टकराते नहीं हैं, बल्कि आसानी से नेविगेट करके एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। तो शिप्स के नेविगेशन में टारगेट राडार का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग जो है राडार का, राडार इज़ यूज्ड बाय एयरपोर्ट फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोल। कोई भी एयरपोर्ट हो, चाहे वो छोटा या बड़ा, वहाँ पर एरोप्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए राडार का ही उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं 6th पॉइंट, राडार कैन बी रिप्लेस्ड बाय जीपीएस सिस्टम बट इट इज़ यूज्ड बिकॉज इट इज़ अ सिक्योर सिस्टम। आजकल हम लोग नेविगेशन और लोकेशन के लिए जीपीएस रिसीवर का उपयोग करने लगे हैं। जीपीएस एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो कि अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और अमेरिका के द्वारा जीपीएस की फ्री सर्विस पूरी दुनिया को दी जाती है। तो जीपीएस के द्वारा भी किसी भी चीज़ का लोकेशन और ट्रैकिंग किया जा सकता है, किंतु मिलिट्री पर्पस के लिए चूँकि सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
इसीलिए राडार का जो है उपयोग अभी भी निरंतर किया जा रहा है, क्योंकि जीपीएस अगर यूज़ किया जाए मिलिट्री के लिए तो जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो लीक हो जाएगी। क्योंकि राडार जो है वो एक स्टैंड अलोन सिस्टम है, इसको किसी अन्य सिस्टम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए राडार जो है बहुत ही सिक्योर और सेफ सिस्टम है, इसीलिए इसका स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक अपना। राडार में यूज़ की जाने वाली फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है राडार फ्रीक्वेंसी, और साइड में मैंने सारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स के नाम लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम एल बैंड देखेंगे। एल बैंड जो है वो 1 से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज़ तक है। एस बैंड जो है वो 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़ तक है। सी बैंड जो है वो 4 से 8 गीगाहर्ट्ज़ तक है। कू बैंड जो है, सी बैंड के बाद हम देखेंगे एक्स बैंड। एक्स बैंड 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़ तक है। कू बैंड 12 से 18 गीगाहर्ट्ज़ है। के बैंड 18 से 26.5 गीगाहर्ट्ज़ है। और का बैंड 26.5 से 40 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। तो ये सारे के सारे बैंड्स जो हैं ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी या रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के हैं। इन किसी भी बैंड्स में राडार का उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब कि इनमें से इन बैंड में से कोई भी कैरियर फ्रीक्वेंसी राडार में यूज़ की जा सकती है। इसी तरह अगला पॉइंट हम देखते हैं जो है राडार पावर। मतलब कि राडार का जो ट्रांसमिशन पावर है वो किस ऑर्डर का होता है। राडार का जो ट्रांसमीटर है वो एप्लीकेशन के हिसाब से 500 वॉट, 1 किलोवाट, 10 किलोवाट, 500 किलोवाट या 1 मेगावाट तक हो सकते हैं। इतना हाई पावर का ट्रांसमिशन राडार के द्वारा होता है, क्योंकि राडार का जो टारगेट है वो कुछ किलोमीटर से लेकर कुछ हज़ार किलोमीटर तक की दूरी तक भी हो सकते हैं। तो इसकी रेंज के हिसाब से राडार किस रेंज में ऑपरेट किया जाना है उसके हिसाब से राडार का ट्रांसमिशन पावर तय किया जाता है। किंतु हम यहाँ देख सकते हैं कि राडार बहुत हाई पावर पे काम करता है। अगर हम इसको मोबाइल ट्रांसमीटर, जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उसके ट्रांसमीटर से कुछ इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि मोबाइल का जो ट्रांसमीटर है वो मात्र 10 या 20 वॉट पे कार्य करता है, क्योंकि जो मोबाइल है उसका सिग्नल सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के घेरे तक ही रिसीव किया जाता है। इसलिए जो मोबाइल टावर है वो सिर्फ 10 या 20 वॉट का होता है। एक टीवी टावर जो होता है, टीवी टावर जो है वो करीब 10 किलोवाट से 20 किलोवाट तक होता है, क्योंकि टीवी का जो सिग्नल है वो 30 से 40 किलोमीटर तक के घेरे में देखा जा सकता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि राडार का पावर जो है इन दोनों से कई गुना ज़्यादा है।